मैं हेमंत कुमार मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के लिए आज लेके आया हूँ। वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये कैलकुलस का पार्ट है और कैलकुलस ऐसे भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाली सिर्फ में ये मैथ्स के लिए ही नहीं, ये फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्लास 11th में देखेंगे बहुत सारा इसका यूज है। और बिना कैलकुलस का आप मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में देखिए कोई भी चीज़ का तो जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस सब का ज़रूरत पड़ता ही है। तो आप लोग तो पढ़े होंगे क्लास 11th में डिफरेंशिएशन में कुछ पार्ट था, लेकिन क्लास 12th में इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कैलकुलस से ही रहता है। 48 को मार्क्स आपका कैलकुलस से ही रहेगा। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इन डिफरेंशिएशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए अब डिफरेंशिएशन अच्छा से समझ लीजिएगा तो फिर आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा आगे में, पूरा कैलकुलस में कहीं दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ तक कि क्लास 11th में आप लोग डिफरेंशिएशन का जैसे बेसिक फार्मूला है, रूल्स है, ये सब आप लोग तो पढ़ चुके हैं, फिर भी उसको मैं थोड़ा सा फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। और तो सबसे पहला बिना अब हम क्या करते हैं ना, इसको बिना टाइम वेस्ट किए डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास 12th का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को क्लास 11th का कुछ जो ज़रूरत पड़ेगा उसको मैं पहले बताना चाहूँगा। पहले उसको देख लीजिए। कुछ फार्मूला है उसको आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। ऐसे तो आप लोग क्लास 11th में एक बार किए हैं, तो फिर से और एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। ज़्यादा फार्मूला नहीं है और ये फार्मूला को मैं फिर से रिपीट करूँगा। और कुछ रूल्स भी है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ये क्लास 11th में था, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, फिर भी उसको भी मैं लेके चलूँगा ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो मैथमेटिक्स का ये जो आज का मेरा जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं इसलिए ज़्यादा ही कर रहा हूँ कि आप लोग को डेली एक वीडियो देके एकदम सिलसिलेवार कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व कर दूंगा और आप लोग उसका रिवीजन कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और तो सबसे पहले चलिए फार्मूला को एक बार क्लास 11th वाला को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था, और याद नहीं है तो फिर से एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना, ये सबका ऐसा प्रूफ भी था क्लास 11th में। ये फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोग पढ़ी होंगे, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, उसको प्रूफ भी किए थे ऐसे करके। लेकिन यहाँ प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला को याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं और फिर उसके बाद क्लास 12th का जो यहाँ सिलेबस है इसमें मैं एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूटी एक्स के पहले भी है, लेकिन उसको मैं बाद में कराऊँगा। ये थोड़ा आप लोग को मन भी लगेगा डिफरेंशिएशन में, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इसी को पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला को देख लीजिए, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन इंटू एक्स, एन टू द पावर एन माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये आपका जो है क्लास 11th में नहीं था, लेकिन मैं एक ही साथ सबको इंक्लूड कर दिया हूँ। 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1 बाय अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1,
डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x, इसका वही होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ a टू द पावर x इंटू लॉग a, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग x 1/x, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म उसका जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म जो x के टर्म में x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो x के टर्म में नहीं रहेगा मतलब वो कांस्टेंट, मतलब a b c कुछ भी हो सकता है, 100 25 27 कुछ भी रह सकता है।